नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आज हम आपको जो है कि रेखागणित के प्रश्नों को बताया जा रहा है, जो कि ये सर्किल से लिया जा रहा है। प्रश्न वृत्त है। हम आपको बताने वाले हैं कि वृत्त में क्या क्या होता है और कौन कौन सी प्रक्रिया इसमें जारी रहती हैं। आपको ये देखना है कि अगर आप इन पॉइंटों को, अगर आप इन बिंदुओं को नहीं जानेंगे तो आप वृत्त के चाहे जितने भी सवाल आएंगे उनको सॉल्व करने में आपको समस्या आ जाएगी। तो किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने से पहले इन बातों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए देखिए इन ये बिंदु कौन कौन से हैं। तो पहला बिंदु कह रहा है वृत्त का केंद्र। आपके सामने ये दिखाई पड़ रहा है। तो पहला ये कह रहा है वृत्त का केंद्र। तो हम जानेंगे पहले कि वृत्त का केंद्र क्या होता है। तो वृत्त का निर्माण मतलब परिधि, जहां से जिस बिंदु से निर्माण उसका होता है वृत्त का, उसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। जैसे गोला प्रकार की नोक को आप जब रखते हैं तो नोक को जिस बिंदु पर रखते हैं वही वृत्त का केंद्र होता है। अर्थात आप ये देख लीजिए, इसमें वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है। क्या है? वृत्त का केंद्र ओ है। आपने यहाँ पर रखा नोक और आपने किसी भी त्रिज्या को लेकर के आप फैलाए, उस पर आपने सर्किल कर दिया, तो उसे इस बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और केंद्र को हमेशा ओ नाम देते हैं। केंद्र को हमेशा क्या नाम देते हैं? ओ नाम देते हैं। आइए अगले बिंदुओं पर चलते हैं, जो है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से वृत्त के परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। देखिए इसमें एक केंद्र है और ये परिधि है, अर्थात इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और ये क्या है? ये आपकी वृत्त की त्रिज्या है। ये भी आपकी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। अब बात आती है कि जितनी भी त्रिज्याएं दी हैं क्या आपस में समान है? हाँ, एक ही वृत्त की चाहे जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं वो आपस में समान होती हैं। अर्थात ओसी, ओडी और ओबी ये क्या है? आपस में समान है और एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो कौन कौन सी है? एक है ओबी, दूसरा है ओसी और तीसरा है ओडी। ये वृत्त की तीन त्रिज्या इसमें दी गई हैं। आगे बिंदु देखिए, कह रहा है कि एक व्यास बताइए। तो व्यास सुनिए क्या कहते हैं? परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं, लेकिन वो रेखा केंद्र से होते हुए ही जाए। जो रेखा केंद्र से होते हुए परिधि पे जाके मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। और एक भी बात ध्यान रखिएगा, जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। जो व्यास होता है वृत्त का वो क्या होता है? सबसे बड़ी जीवा होती है। अर्थात इसमें व्यास क्या है? व्यास है CB। क्या है? CB। ये व्यास है। आप देख रहे हैं ये O से होते हुए गुजर रही है और इस परिधि से परिधि को मिला रही है। आगे देखिए, कह रहा है दो जीवा का नाम बताइए। दो जीवा का नाम बताइए। परिधि से परिधि के मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं, लेकिन वह केंद्र से होते हुए न जाए। अगर केंद्र से होते हुए जा रही है तो व्यास कहलाती है और सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। लेकिन इसके अलावा कौन सी जीवा होती है? परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। आप ये देख रहे हैं, एक परिधि ये है और दूसरी परिधि का छोर ये है। इन दोनों छोरों को मिला दिया गया तो ये क्या हो गया? एक जीवा हो गई। तो जीवा क्या है इसमें? AB। इसी प्रकार से एक जीवा कौन सी है? CD। क्या है? जीवा। और दूसरी क्या है? CD। अभी आपकी एक जीवा है, CD आपकी जीवा है। तो दो जीवा का नाम क्या हो गया? एक जीवा हो गया AB और दूसरी जीवा हो गई CD। ये आपका दो जीवा का नाम हो गया। आगे देखिए, अगला बिंदु कह रहा है अंतः क्षेत्र में एक बिंदु। अंतः क्षेत्र में एक बिंदु। तो वृत्त के अंदर जो भी बिंदु होते हैं उसे अंतः क्षेत्र बिंदु कहते हैं, और वृत्त के बाहर जो बिंदु होंगे उसे बाह्य क्षेत्र कहते हैं।
तो वृत्त के अंदर हम देखेंगे कौन सा बिंदु दिया है। देखिए वृत्त के अंदर बिंदु क्या है, ये ई है, जो कि ये आपके वृत्त के अंदर दे रहा है। अगर यहीं पे कहीं दिया होता, यहाँ दिया होता, यहाँ दिया होता, तो वृत्त के बाह्य बिंदु है, लेकिन ये वृत्त के अंदर है, तो इसको क्या कहते हैं, अंतःक्षेत्र बिंदु। अंतःक्षेत्र बिंदु क्या है, ई। ई जो है अंतःक्षेत्र बिंदु है। आगे देखिए बाह्य क्षेत्र में एक बिंदु, बाह्य क्षेत्र में एक बिंदु। तो बाह्य क्षेत्र में एक बिंदु आप ये देख सकते हैं कौन सा है, बाह्य क्षेत्र में बिंदु देखिए यहाँ पे दर्शाया नहीं गया है, एच, चलिए मान लेते हैं ये यहाँ पर एच है, वहां दर्शाया गया था ये एच है। तो आप देखिए ये वृत्त के बाहर बिंदु कौन सा है, यच है। वृत्त के बाहर कौन सा बिंदु है, यच है, और यही आपका क्या है, बाह्य बिंदु है। क्या है ये, बाह्य बिंदु। बाह्य बिंदु क्या है, यच है। बाह्य बिंदु क्या है, यच है। आगे देखिए चार चाप, मतलब दो लघु चाप और दो दीर्घ चाप। दीर्घ चाप देखिए आप ये पढ़ लीजिए और ये पढ़ लीजिए, तो देखिए आपका एक चाप तो ये हो गया सी से लेकर के बी तक, ये आपका दीर्घ चाप हो गया। और आप यहां से देखिए ये सी डी जो है, सी डी आपका कैसा चाप है, सी डी आपका जो है कि लघु चाप है। सी डी आपका लघु चाप है, लेकिन दो लघु चाप बताने हैं और दो दीर्घ चाप बताने हैं। तो लघु चाप लीजिए, एक सी डी लिखिए, एक आप लीजिए लघु चाप में, लघु चाप, लघु चाप में भी आप सी डी, और दूसरा आप लिख लीजिए बी डी, ये भी एक चाप है, या चाहे ए बी कुछ भी लिख सकते हैं। आप लीजिए ए बी लीजिए, ए बी, ए बी। अब देखिए अगर ये आपका लघु चाप हो गया तो सी से लेकर डी तक आपका कैसा चाप हो गया, दीर्घ चाप। तो आइए आप दीर्घ चाप लिखते हैं, दीर्घ चाप। दीर्घ चाप हो जाएगा आपका सी डी, कैसा होगा, सी डी। लेकिन आपको ध्यान देना है ये आपका जो है आप कैसा चाप है, दीर्घ चाप है। और अगला आपको मैंने क्या था, ए बी बताया था, तो इसलिए ए बी ये इस क्लास में चलेगा। तो ये आपका दूसरा क्या हो गया, ए बी हो गया। तो इसको बोलते हैं दीर्घ चाप, इसको बोलते हैं लघु चाप। लेकिन ध्यान दिए फिगर से आप बता सकते हैं ये आपका लघु है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या है, दीर्घ है। अब आपका ये लघु है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक या यहाँ लेकर यहाँ तक आप कैसा चाप है, दीर्घ चाप है। आइए देखते हैं अगला, एक अर्धवृत्त। तो ध्यान दीजिए जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त को आधा करता है। जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त को क्या करता है, आधा करता है। तो वृत्त का व्यास आपका क्या है, BC। BC आपका क्या है, वृत्त का व्यास है, या CB आपका क्या है, वृत्त का व्यास है। तो देखिए आधा कर रहा, मतलब आधा यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो आपका अर्धवृत्त क्या हो जाएगा, BC। ये BC आपका अर्धवृत्त है। तो BC आपका क्या है, अर्धवृत्त है। BC आपका क्या है, अर्धवृत्त है। अब सवाल को हल करने से पहले आपको इतना जानना जरूरी है। अगर आप इतनी बातों को नहीं जानेंगे तो आपको इस प्रकार से अगर इसमें कोई भी सवाल दिया रहेगा तो आप इसको हल करने में आपको समस्या उठ सकती है। तो कोई भी सवाल को जानने से पहले हमको छोटी छोटी बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए।